भारत पर जंगी जुनून सवार, मार का हक से भी सबक ना सीख सका। भारत ने अपनी रसवाई को छुपाने के लिए दिफाई बजट 86 अरब डॉलर कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि भारत कितना खर्च करेगा, असल सवाल ये है कि क्या वो पाकिस्तान का सामना करने की हिम्मत भी रखता है या नहीं। अब जंग सिर्फ तोपों, टैंकों और लड़ाका तैयारों तक महदूद नहीं रही। ड्रोन, साइबर हमले, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मसनूई ज़हानत मैदान जंग के असल हथियार बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया वाकई इस दौड़ के लिए तैयार है? हकीकत यह है कि इंडियन फौज खुद अंदरूनी कमजोरियों का शिकार है। पाकिस्तान से चंद दिनों की झड़प ने वो कुछ बेनकाब कर दिया जो दिल्ली बरसों से मीडिया, सिफारतकारी और प्रोपेगेंडे के पर्दे में छुपाए बैठा था। मई के तनाज़ुर ने एक और बात वाज़ेह कर दी है कि जंग की नोयत मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पाकिस्तान ने इस नए अंदाज की जंग में इंडिया को इबरतनाक शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद न सिर्फ भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जदीद जंग सिर्फ तादाद, शोर और बड़े बजट से नहीं जीती जाती, बल्कि इसके लिए जवानों में जज्बा भी होना चाहिए। भारत के पास हथियार तो हैं, मगर उनको चलाने के लिए जिस जज्बे की जरूरत है उसकी कमी है। भारत को अब एहसास हो चुका है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली सुपर पावर और जज्बा शहादत से सरशार फौज में जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए देखते हैं कि भारत पाकिस्तान से जंग के लिए क्या तैयारी कर रहा है। दोस्तों, भारत शिकस्त की रुसवाई को छुपाने के लिए अब बड़े बड़े मुआहदे कर रहा है। 114 नए लड़ाका तैयारों और 6 जदीद आबदोजों की खरीदारी के मंसूबे सामने लाए जा रहे हैं। इन मंसूबों की मजमूई लागत 30 से 35 अरब डॉलर बताई जा रही है, मगर हकीकत यह है कि ना तो अभी तक ये तय हो सका है कि तैयारे किस मुल्क से खरीदे जाएंगे, ना ही ये वाज़ेह है कि ये सब कुछ किस मुद्दत में मुमकिन होगा। बजट में इजाफा करने से सलाहियत पैदा नहीं हो जाती। सलाहियत के लिए वक्त, तरबियत और मुस्तकिल मंसूबाबंदी दरकार होती है, जो इंडिया के पास इस वक्त वाज़ेह तौर पर दिखाई नहीं दे रही। इंडियन फजाइया को 42 स्क्वाड्रन की इजाजत है, मगर उसके पास इस वक्त सिर्फ 29 से 30 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। एक स्क्वाड्रन में औसतन 18 से 20 तैयारे होते हैं। इस हिसाब से इंडिया को फौरी तौर पर 250 से 300 नए लड़ाका तैयारों की जरूरत है। ये कोई मामूली खला नहीं, बल्कि एक संगीन स्ट्रेटेजिक कमजोरी है। मई 2025 के बाद दिल्ली में गड़बड़ाहट फैल गई, सरहद पर खामोशी हो चुकी थी, मगर इंडियन पावर कॉरिडोर में खौफ बोल रहा था। उस खौफ का अमली इजहार माली साल 2026-27 के बजट में सामने आया है, जब इंडिया ने अचानक अपने दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया और इसे बढ़ाकर 85 अरब 40 करोड़ डॉलर तक ले जाया गया। ये इजाफा ताकत की अलामत नहीं, बल्कि इस एतराफ का सबूत है कि इंडिया जान चुका है कि अगला तसादुम उसके लिए कहीं ज्यादा महंगा और खतरनाक हो सकता है। बहरी महाज पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। इंडियन बहरिया की कई आबदोजें पुरानी हो चुकी हैं, उनकी ऑपरेशनल सलाहियत महदूद है और जदीद सेंसर की कमी वाज़ेह है। बहर हिंद में चीन की बढ़ती हुई मौजूदगी ने इंडिया को शदीद दबाव में डाल रखा है। चीन न सिर्फ तादाद में बल्कि टेक्नोलॉजी में भी इंडिया से कहीं आगे है। चीन का दिफाई बजट उसकी 110 खरब डॉलर की मईशत का तकरीबन 1.7% है, जो रकम के एतबार से इंडिया से कहीं ज्यादा बनता है। इसके मुकाबले में इंडिया का दिफाई बजट तकरीबन 4 खरब डॉलर की जीडीपी का सिर्फ 1.9% है। ये फर्क महज फीसद का नहीं, बल्कि सलाहियत और असर व रसूख का फर्क भी है। पाकिस्तान के साथ मुआवजा भी इंडिया को बेचैन रखता है। अगरचे पाकिस्तान की मईशत छोटी है, मगर पाकिस्तान ने मई 2025 के बाद अपने दिफाई बजट में 20.2% इजाफा किया और इसे बढ़ाकर 2550 अरब रुपए तक ले जाया गया। पाकिस्तान ने वादे कर दिया है कि वो महज रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा, बल्कि अपनी दिफाई हिकमत अमली को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाल रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजीज, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंटेलिजेंस में पाकिस्तान की पेशरफ्त इंडिया के लिए एक खुला चैलेंज है, खास तौर पर इसलिए कि पाकिस्तान को चीन की तकनीकी और स्ट्रेटेजिक हिमायत भी हासिल है। दोस्तों, यही वजह है कि इंडिया अब हर मामले को सिर्फ पाकिस्तान के तनाजुर में नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान इत्तेहाद के तनाजुर में देख रहा है। यही खौफ दिफाई बजट में इजाफे की असल वजह है।
अगर इंडिया वाकई ही पुरएतमाद होता तो उसे इतनी जल्दी इतनी बड़ी छलांग लगाने की जरूरत न पड़ती। यह इजाफा दरअसल इस अदम तहफ्फुज की अलामत है जो मई के मार्के ने इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के दिल में बिठा दिया है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दिफाई बजट बढ़ाने के बावजूद इंडिया ने ईरान में चाबहार बंदरगाह के लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया। पिछले बजट में इस मंसूबे के लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए थे। चाबहार इंडिया के लिए वस्ती एशिया तक रसाई का एक अहम रास्ता है, मगर अमेरिका ने दबाव और ईरान पर पाबंदियों के खौफ ने इंडिया को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, ये फैसला साफ बताता है कि इंडिया अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी में आजाद नहीं बल्कि बड़ी ताकतों के इशारों पर चलने के लिए मजबूर है। उधर दिफाई माहिरीन के मुताबिक अगर इंडिया वाकई ही अपनी फौज को जदीद बनाना चाहता है तो उसे दिफाई बजट कम से कम GDP के 3% तक ले जाना होगा। मौजूदा 15% इजाफा महंगाई, रुपए की कदर में कमी और दरामदी हथियारों की बढ़ती कीमतों के सामने बहुत जल्द बेअसर हो जाएगा। जदीद जंग के तकाजे सिर्फ हथियार नहीं बल्कि तहकीक, डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी वसाइल में मुसलसल सरमायाकारी मांगते हैं जो किसी एक बजट से पूरी नहीं हो सकती। मई 2025 का मार्का इंडिया के लिए एक आईना साबित हुआ। इस आईने में उसे अपनी कमजोरियां, उसके दावों का खोखलापन और मुस्तकबिल के खतरात साफ दिखाई दिए। दिफाई बजट में 15% इजाफा कोई फतेह नहीं है बल्कि एक एतराफ है कि पुरानी सोच, पुराना गुरूर और पुराना प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने मई में ये पैगाम वाजे कर दिया कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब सिर्फ दिया ही नहीं जाएगा बल्कि ऐसा जवाब दिया जाएगा जो बरसों तक याद रखा जाएगा।